दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। 1.2 लाख शिक्षक भर्ती में सर्वर धड़ाम हो चुका है। आरओ परीक्षा में 99% अभ्यर्थी प्री में ही हो जाएंगे बाहर। तदर्थ शिक्षकों के लिए सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। 69,000 शिक्षक भर्ती में सीएम योगी आदित्यनाथ जी से क्या कुछ अपील है अभ्यर्थियों की। और रोजगार के सवाल पर आज जुट रहे हैं बेरोजगार। 5 राज्यों का चुनावी परिणाम आ जाने वाला है। T20 श्रृंखला से जुड़ी हुई कुछ खबरों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी ने अभ्यर्थियों को ठगों से सावधान रहने की सलाह दी है। 1,22,000 शिक्षक भर्ती मामले में सर्वर के स्लो रहने से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में काफ़ी परेशानी दिख रही है। दिक्कत यह भी है कि एडमिट कार्ड में गलत फोटो लगी हुई है। कई अभ्यर्थियों ने बताया कि एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उसमें उनकी जगह दूसरे की फ़ोटो लगी है। वहीं सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास और भूगोल में से एक विषय अनिवार्य करने पर अभ्यर्थियों ने विरोध किया है। दोस्तों देखा जाए तो बीपीएससी ने शनिवार को दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। सर्वर पर दबाव बढ़ने के कारण अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में परेशानी हुई। काफ़ी अभ्यर्थी लगातार प्रयास करने के बाद भी प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सके। आयोग की ओर से 1,22,000 शिक्षकों के लिए 7 दिसंबर से परीक्षा ली जाएगी। आयोग के अधिकारी ने बताया है कि अभ्यर्थी पहले अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे, उसके बाद ही प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। तो डाउनलोड ई प्रवेश पत्र में आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा, जिसमें कोड के साथ साथ जिले का नाम भी अंकित होगा। इधर बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को सपनों के सौदागर से सावधान रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि परिणाम या अनुपूरक परिणाम केवल उतनी ही रिक्तियों के लिए हो सकते हैं जितनी विभाग द्वारा की गई हैं, ना कि नियमों की गलत व्याख्या या कुछ इच्छाधारी सोच या कुछ शरारती अफवाहों या इन सभी पर आधारित किसी काल्पनिक आंकड़े पर। दोस्तों देखा जाए तो शिक्षिकाओं को स्कूटी चलाने की ट्रेनिंग मिलेगी, ये सुविधा दे रही है बीपीएससी। और साथ ही साथ चयनित शिक्षकों को 2 पहिया 4 पहिया वाहन चलाने का भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है। दोस्तों देखा जाए तो आरओ प्री में ही छट जाएंगे 99% अभ्यर्थी। इस बार रिकॉर्ड तोड़ आवेदन 10,69,725 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर रखा है। एक पद के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थी सफल होंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी को प्रस्तावित है। इसके लिए रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आए हैं, जिसमें 99% से अधिक अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में ही छट जाएंगे। आरओ के एक पद पर 2,603 अभ्यर्थियों की दावेदारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 9 अक्टूबर 2023 को आरओ के 411 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। आवेदन की अंतिम तिथि 9 नवंबर थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 24 नवंबर किया गया। इस परीक्षा के लिए रिकॉर्ड तोड़ 10,69,725 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। आयोग को किसी भी परीक्षा के लिए पहली बार इतनी बड़ी संख्या में आवेदन मिले हैं। आरओ के 411 पदों पर भर्ती होनी है और यूपीएससी के नियमों के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल किए जाने का प्रावधान है। इस हिसाब से आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में केवल 6,165 अभ्यर्थी यानी कि कुल आवेदन का 0.57% ही सफल हो पाएंगे, जबकि 10,63,560 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा से पहले ही छंटकर भर्ती की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। तो यानी आवेदन करने वालों में 99% से अधिक अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा तक नहीं पहुंच सकेंगे। आंकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि इस बार स्पर्धा काफ़ी कठिन होने जा रही है। हालांकि यह भी नियम है कि किसी भी भर्ती परीक्षा का प्रारंभिक परिणाम जारी होने के पहले जितने नए पदों का अधियाचन मिलता है उन्हें संबंधित भर्ती में शामिल कर लिया जाता है। अगर नए पदों पर अधियाचन मिलता है तो कुछ पद बढ़ जाएंगे और अभ्यर्थियों को थोड़ी राहत मिलेगी। पहले आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा में पदों के मुकाबले 18 गुना अभ्यर्थियों को सफल किया जाता था। बाद में आयोग ने मानक बदलकर 13 गुना किया, जिसका काफ़ी विरोध हुआ। अभ्यर्थियों की मांग पर आयोग ने यह मानक बढ़ाकर 15 गुना किया था, जो वर्तमान में भी लागू है। तो इस प्रकार से निराश ना हों और जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, पद चाहे जितने भी कम हों, आपको एक वैकेंसी से मतलब होना चाहिए।
दोस्तों देखा जाए तो मतगणना होनी है आज। 4 राज्यों में किसके सिर सजेगा ताज, फैसला आज होगा। सभी राज्यों में कड़ा मुकाबला है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन 4 राज्यों के चुनावी परिणाम जारी होंगे और साथ ही साथ केंद्र में किसकी सरकार बनेगी इसकी सुगबुगाहट भी इन चुनाव परिणामों से निकल के आने वाली है। दोस्तों देखा जाए तो तदर्स शिक्षकों को मानदेय पर रखने की तैयारी है। माध्यमिक के एडेड विद्यालयों के शिक्षकों का यह मामला है। प्रदेश के सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 2000 से अधिक तदर्स शिक्षकों को शासन की ओर से मानदेय पर रखने की तैयारी है। जानकारी के अनुसार इसके लिए निदेशालय स्तर से प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। हालांकि तदर्स शिक्षक पूर्व की स्थिति बहाल करने की मांग कर रहे हैं। शासन की ओर से एडेड माध्यमिक विद्यालयों के 2000 से अधिक तदर्स शिक्षकों को हटाए जाने के निर्णय को लेकर शिक्षकों में काफ़ी नाराजगी है। शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षक संघ के अलग अलग गुटों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। सदन के अंदर भी इसका मुद्दा उठाया गया था। प्रदर्शन में माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने शिक्षकों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जा रहा है। तदर्स शिक्षकों को मानदेय पर रखने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। उन्हें शिक्षा मित्रों की तरह एक निर्धारित मानदेय पर रखा जा सकता है। हाल ही में DIOS के साथ हुई ऑनलाइन बैठक में तदर्स शिक्षकों ने के बकाया वेतन को जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ितों ने मुख्यमंत्री से मांगा न्याय। तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। लिखा है कि हाईकोर्ट की डबल बेंच में याची बने अभ्यर्थियों को याची लाभ देकर मामले का निस्तारण कर दिया जाए। इसके अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री और सभी कैबिनेट मंत्री समेत महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल, परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को भी इस संबंध में संदेश भेजा गया है। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह के आह्वान पर यह पत्र भेजा गया है। 27% पीड़ित अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी पत्र लिखा है। उसमें कहा गया है कि उन्हें पिछले 3 साल से इस भर्ती में अभी तक न्याय नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में या तो उन्हें न्याय देने का प्रयास किया जाए, अन्यथा इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी ने कहा है कि आगरा के फतेहपुर सीकरी के से विधायक ने भी याची आरक्षण पीड़ितों को न्याय दिलाने के संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा हुआ है। और दोस्तों देखा जाए तो रोजगार के सवाल पर आज जुटेंगे बेरोजगार। कैबिनेट ने शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को मंजूरी दे दी है, मगर आयोग के गठन के लिए अधिसूचना जारी नहीं की जा रही है। इस पर बेरोजगार युवकों में सख्त नाराजगी है। रविवार को बेरोजगारों ने अपनी मांग को लेकर आगे के अभियान के लिए सलोरी दुर्गा पूजा में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें चर्चा के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में LT और प्रवक्ता के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करने में लापरवाही कर रही है। अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना में कुछ महीने ही शेष हैं। ऐसे में रिक्त पदों को भरे जाने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के बजाय प्रदेश सरकार आचार संहिता जारी होने का इंतजार कर रही है। इस वजह से चयन प्रक्रिया शुरू करने में लेटलतीफी की जा रही है। संयुक्त मोर्चा केंद्रीय टीम सदस्य व युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने कहा है कि प्रदेश सरकार केवल बयानबाजी कर रही है। राजेश सचान ने मांग किया है कि प्रदेश सरकार स्पष्ट करे कि LT पुलिस प्राथमिक शिक्षक भर्ती पूरी करने को लेकर उसका आचार संहिता से पहले क्या रोड मैप है। अध्यक्ष युवा मंच अनिल सिंह ने बताया कि संवाद कार्यक्रम सलोरी दुर्गा पूजा पार्क में शाम 4 बजे से रखा गया है। देखा जाए दोस्तों तो भारत के पास ऑस्ट्रेलिया से पहली बार 4-1 से T20 श्रृंखला जीतने का मौका है। 5 मैचों की सीरीज का अंतिम मुकाबला आज होगा। सुंदर को मिल सकती है जगह। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये T20 मैच सायंकाल 7 बजे से खेला जाएगा। बिश्नोई और जितेश ने प्रभावित किया है। IPL ने शांत रहना सिखाया है, रिंकू सिंह का कहना है। और 31 विकेट 40 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सुंदर ने लिए हैं। तो चलिए दोस्तों ये हो गई सारी खबरें। साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो मिशन रोजगार के तहत निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 242 सहायक बोरिंग टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 3 दिसंबर यानी आज को पूर्वाह्न 11:30 बजे लोक भवन सभागार लखनऊ में। युवाओं को रोजगार, डबल इंजन की सरकार।